Good morning, students. I hope you are well at your home. Today, we will continue our chapter number first in history, the rise of nationalism in यूरोप कि यूरोप में नेशनलिज्म का कैसे राइज हुआ, कैसे उदय हुआ. Our today's topic is the रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग कि ये जो रोमांटिक इमेजिनेशन है उससे नेशनल फीलिंग्स कैसे आई. यहाँ रोमांटिसिज्म से मतलब है कल्चरल सेंटिमेंट्स. The development of nationalists did not come about only through the wars and territorial expansion कि ये नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स है ये केवल वॉर और टेरिटोरियल एक्सपेंशन मतलब अपना एरिया अपनी लैंड बढ़ाने से ही नहीं आती. कल्चर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन का आइडिया क्रिएट करने में कल्चर हैज़ प्ले द इम्पोर्टेंट रोल. आर्ट एंड पोइट्री स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प्ड एक्सप्रेस द शेप नेशनलिस्ट फीलिंग्स. ये तीनों जो चीज़ें हैं आर्ट एंड पोइट्री स्टोरीज और म्यूजिक हैं ये नेशनलिस्ट को शेप देने में बहुत हेल्प करती हैं. Romanticism, a cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiments. एक कल्चरल मूवमेंट है जो नेशनलिस्ट के आइडियाज़ को डेवलप करने के लिए एक सेंटीमेंट का काम करती है. रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोइट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस and focused instead of emotions, intuitions and mystical feelings. Their effort was to create a sense of shared collective feeling, a common cultural past as the basis of a nation. कि वो जो रोमांटिक जो पोइट्स आर्टिस्ट एंड पोइट्स हैं वो एक ऐसी चीज़ पब्लिक के सामने पेश करना चाहते हैं जो कलेक्टिव हेरिटेज एक कॉमन कल्चरल पास्ट कि वो एक कलेक्टिव हेरिटेज था और कॉमन कल्चरल पास्ट था सबके लिए वो सेम था एज द बेसिस ऑफ ए नेशंस और एक नेशंस के बेसिक्स के लिए काम करता था. फॉर एग्जांपल जैसे राजस्थान में इन मेवाड़ रूल ऑफ सिसोदिया डायनेस्टी महाराणा प्रताप का शासन था तो उस समय लोगों को ये बताया जाए कि राजस्थान है ये वीरों की धरा है, यहाँ पर ऐसे ऐसे वीरों का जन्म हुआ है जिन्होंने इतने युद्ध जीते. महाराणा कुंभा और भी अदर जो वॉरियर्स थे उन सब के बारे में जब हिस्टोरिक बताई जाती है उनकी हिस्ट्री बताई जाती है तो उससे एक अलग ही नेशंस फीलिंग्स आती है. जैसे हम ब्रिटिश रूल्स में थे तो लोग जैसे आर्टिस्ट जो हैं पोइट्स हैं वो ऐसी ऐसी कविताएं ऐसे ऐसे जो लोकगीत हैं वो गाएं कि जैसे महाराणा प्रताप है उसका किस्सा सुनाएं कि वह जंगलों में दर बदर भटकते रहे लेकिन उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की अर्थात उन्हें इंडिपेंडेंसी बहुत ही प्रिय थी और जीते जी वो कभी किसी के अंडर में नहीं रहे. और अकबर जो था वो चाहे कितना ही बड़ा एम्परर हुआ लेकिन उसके भी मन में ये रहा कि महाराणा प्रताप को वो अपने अंडर में ना कर सका. तो ये जो चीज़ें हैं ये जो स्टोरीज हैं ये एक अलग ही नेशनलिस्ट की फीलिंग्स को लेकर के आती हैं. अदर रोमांटिक्स सच एज द जर्मन फिलोसफर जॉन गॉटफ्राइड हर्डर 1744 to 1803 claimed that true German culture was to be discovered among the common people. जो ट्रू जर्मन कल्चर है वो डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल. दास वॉल्क इट वॉज डॉग फोक सॉन्ग फोक पोइट्री एंड फोक डांस. फोक सॉन्ग का मतलब है लोकगीत, फोक पोइट्री लोक कविताएं एंड फोक डांस लोक नृत्य अर्थात उस पब्लिक में वहीं के लोकल ये चीज़ें हैं और लगभग सब इनको जानते हैं. तो सी कलेक्टिंग एंड फोक डांस दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन
Volksist was popularized. So collecting the recording these forms of folk culture was essential to the project of national building. तो ये folk जो culture है ये essential to the project of नेशन बिल्डिंग्स की, ये नेशन बिल्डिंग्स को बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये कॉमन पीपल्स जो अनपढ़ हैं, इलिटरेट हैं, उन लोगों तक भी फीलिंग्स को पहुंचाते हैं. द एम्फसाइज ऑन वर्नाक्यूलर लैंग्वेज एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर वॉज नॉट जस्ट टू रिकवर एन एंशिएंट नेशनल स्पिरिट बट ऑल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू लार्ज ऑडियंस हु वर मोस्टली इलिटरेट. तो ये फोक लॉर जो था, फोक डांस, फोक टेल्स, ये लोगों में, इलिटरेट पर्सन्स में भी नेशन बिल्डिंग्स का जो आइडिया था नेशनलिज्म का, उसको स्प्रेड करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे, क्योंकि इनके लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं था. ये तो फोक जो लोक गीत, लोक नृत्य, वो वहाँ की लोकल पब्लिक थी, उसी में उन्हीं के द्वारा बनाए गए थे. This was especially so in the case of Poland, which has been partitioned in the end of the 18th century by the great power Russia, Prussia and Austria. Poland जो था इनसे अलग हो गया. Even though Poland no longer existed as an independent territory, Austria national feelings were kept alive through music and language. तो जो नेशनल फीलिंग्स है इसको अलाइव, जिंदा रखा जा सकता है थ्रू द नेशनल म्यूजिक एंड लैंग्वेज. म्यूजिक और लैंग्वेज से उन्हें अलाइव रखा जा सकता है. इवन दो कारोल कुरुपिंस्की फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल दोग इन operas and music, turning folk dances like the Polonaise and Mazuka into national symbols. कि ये पोलोनाइज एंड मजूका जो थे ये नेशनल सिंबल बना दिए गए. अब नेशनल सिंबल बनते ही तो उससे एक नेशनल फीलिंग्स आती है. लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट आफ्टर Russian occupation. The Polish language was forced out of school and the Russian language was imposed everywhere. पोलिश लैंग्वेज को रिमूव कर दिया, हटा दिया, बैन लगा दिया, और द रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर. रशिया में रशियन लैंग्वेज को हर जगह लागू कर दिया. इन 1831 एन आर्म्ड रिबेलियन against Russian rule took place, which was ultimately crushed. Following this, many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance. Polish was used for church gatherings and all religious instructions. As a result, a large number of priests and bishops were put in jail or sent to Siberia by the Russian authorities as punishment for their refusal to preach in Russia. The use of Polish come to be seen as a symbol of the struggle against Russian dominance. तो ये उसका एक सिंबल था अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस, कि रशिया जो था वो डोमिनेंस करता जा रहा था, उनके ऊपर रूल करता जा रहा था. यहीं पर बुक में एक स्टोरी है, द ग्रिम ब्रदर्स फोक टेल्स एंड नेशन बिल्डिंग्स, कि वो ग्रिम ब्रदर्स थे, उन्होंने फोक टेल्स से, लोक कथाओं से कैसे नेशन बिल्डिंग की. तो ग्रिम्स फेरी टेल्स इज ए फेमिलियर नेम. द ब्रदर्स जैकब एंड विल्हेम ग्रिम वर बोर्न इन द जर्मन सिटी ऑफ हाउ इन 1785. दोनों ब्रदर थे जर्मनी के, एंड 1786 रेस्पेक्टिवली. While both of them studied law, they soon developed an interest in collecting old folk tales. वो लॉ की पढ़ाई करते करते और उन्होंने शौक चढ़ा कि वो folk tales को कलेक्ट करने लगे. They spent 6 years traveling from village to village, talking to people and writing down fairy tales. लोगों से मिलते, उनसे बातें करते और fairy tales, वहाँ की लोक कथाएं थी, उनको वो लिखते थे. Which were handed down through the generation.
दीज वर पॉपुलर बोथ अमंग चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, और वो जो कहानियाँ लिखते थे वो बच्चों और बड़ों दोनों में ही पॉपुलर थी। इन 1812 दे पब्लिश्ड देयर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ टेल्स। सब्सिक्वेंटली बोथ द ब्रदर्स बिकेम एक्टिव इन लिबरल पॉलिटिक्स, धीरे धीरे वो भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए। एंड स्पेशली द मूवमेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्रेस, और प्रेस की फ्रीडम के लिए जो मूवमेंट चल रहा था उनमें उसमें भी वो बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेने लगे। इन द मीन टाइम दे ऑल्सो पब्लिश्ड ए 33 वॉल्यूम्स डिक्शनरी ऑफ द जर्मन लैंग्वेज। द ग्रिम ब्रदर्स ऑल्सो सॉ फ्रेंच डोमिनेशन एज ए थ्रेट टू जर्मन कल्चर। उन्होंने देखा कि फ्रेंच डोमिनेशन, फ्रेंच का जो आधिपत्य है वह जर्मन लैंग्वेज के लिए एक दिन खतरा हो सकता है। एंड बिलीव दैट द फोक टेल्स दे हैव कलेक्टेड वर एक्सप्रेशंस ऑफ ए प्योर एंड ऑथेंटिक जर्मन स्पिरिट, और उन्होंने ये माना कि उनके द्वारा जो कहानियाँ वो इकट्ठी की गई हैं वो जर्मन कल्चर की एक तरह से ऑथेंटिक जर्मन स्पिरिट है, आत्मा है। दे कंसिडर देयर प्रोजेक्ट ऑफ कलेक्टिंग फोक टेल्स एंड डेवलपिंग द जर्मन लैंग्वेज एज पार्ट द वाइडर एफर्ट टू अपोज फ्रेंच डोमिनेशन एंड क्रिएट ए जर्मन नेशनल आइडेंटिटी, और उनकी उन कहानियों ने जर्मन नेशनल आइडेंटिटी थी उसको क्रिएट किया।